हेलो दोस्तों, मैं संजय पाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संजय सर। आज हम बात करेंगे भूकंप के। लगभग हमारी धरती पर हजारों झटके महसूस होते हैं, जिस वजह से बहुत बड़े पैमानों पर जान माल की हानि होती है। और एक बार तो यह भूकंप धरती को हिला कर रख देते हैं। भूकंप कुछ ही क्षणों में लोगों को गिराकर चोट पहुंचाने से लेकर शहरों को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। मगर क्या आपको दिमाग में ख्याल आया है कि भूकंप कैसे आता है और यह क्यों आता है? आखिर यह धरती क्यों हिलती है? दोस्तों, इन सवालों का जवाब आप में से कई लोगों को पता होगा। जिनको पता है वह इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं संजय पाल और आप देख रहे हैं भूकंप की संरचना। तो दोस्तों, भूकंप के खेल को समझने के लिए आपको पृथ्वी की संरचना को समझना होगा। हमारी पूरी पृथ्वी 12 टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। इसके नीचे तरल पदार्थ लावा के रूप में है और यह प्लेटें लावा पर तैरती रहती हैं। जब यह प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भूकंप का माहौल बनता है। दोस्तों, पृथ्वी के सबसे ऊपरी वाले भाग, आपको पता होगा, ऊपरी वाले भाग पर क्रिस्ट वाली लेयर बनी हुई है। इस लेयर पर इंसान, पेड़ पौधे और जीव जंतु सब जमीन बीच वाले रहते हैं। बीच वाली भाग में मेंटन की लेयर होती है। इसके बाद आउट भाग में मेंटन की लेयर होती है। इसके बाद आउटडोर कोर, इनर कोर आती है जो पृथ्वी के बीच में होती है। क्रिस्ट और मेंटल दोनों को लिथोस्फीयर कहा जाता है, जो 50 मीटर की होती हैं। इन्हें टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। यह टेक्टोनिक प्लेट अपनी जगह से इधर उधर हिलती रहती हैं और कभी कभी एक दूसरे की जगह से खिसक जाती हैं। इस कारण कभी कोई प्लेट एक प्लेट से दूसरी प्लेट के पास चली जाती है और दूसरी प्लेट उससे दूर हो जाती है। लेकिन कभी कभी यह प्लेटें एक दूसरे से टकरा जाती हैं। जब यह प्लेटें आपस में टकराती हैं तो धरती हिलने लगती है, जिस वजह से भूकंप बनता है। यह प्लेटें सतह से करीब 30 से 50 किलोमीटर तक अंदर होती हैं। लेकिन दोस्तों, यह प्लेट आपस में टकराती क्यों हैं? दरअसल क्या होता है? होता यह है कि यह वृत्त धीरे धीरे घूमती रहती हैं। इस प्रकार ये हर साल 4-5 मिलीमीटर अपने स्थान से खिसक जाती हैं और यह प्लेटें एक से दूसरे के पास चली जाती है। तो कोई प्लेट उससे दूर चली जाती है, लेकिन कभी कभी आपस में टकरा जाती हैं। दोस्तों, यह प्लेटें टकराने से भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भूकंप का केंद्र और भूकंप की तीव्रता क्या होती है और इससे क्या प्रभाव पड़ता है? भूकंप का केंद्र और उसी स्थान को कहा जाता है जिसके ठीक नीचे इन प्लेटों में हलचल शुरू होती है और भूगर्भीय ऊर्जा मिलती है। इस जगह पर भूकंप बहुत ज़्यादा होता है। कंपन की आवृत्ति ज्यों-ज्यों दूर होती जाती है, इसका प्रभाव कम होता जाता है। लेकिन इसका प्रभाव निर्भर करता है कि भूकंप की आवृत्ति के ऊपर की तरफ है कि दायरे में है। यदि कंपन की आवृत्ति ऊपर की ओर हो तो कम क्षेत्र प्रभावित होता है और भूकंप की आवृत्ति दायरे ओर हो तो उसकी तीव्रता अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग में लिया जाता है। भूकंप की तरंगों को स्केल में 1 से 9 तक के अंकों को मापता है। स्केल पर भूकंप की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि 8 रिक्टर पैमाने पर आया भूकंप 60 लाख टन विस्फोटक निकलने वाली ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है और यह भूकंप काफ़ी तेज़ होता है। कितनी तीव्रता को भूकंप का कितना असर होता है दोस्तों, इन सभी को समझने के लिए हमें पहले रिक्टर स्केल पैमाने को समझना होगा। इसमें से जो हमारा 5वें नंबर स्मॉल नंबर होता है और 5वें नंबर का आया हुआ भूकंप काफ़ी हद तक सही होता है और कम भी होता है। लेकिन दोस्तों, यदि यही भूकंप अगर समुद्री इलाके में आ जाए तो वो बिल्डिंगों को एक काफ़ी हद तक तेज होता है और वो किसी भी बिल्डिंग या किसी भी मकान को ध्वस्त कर सकता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो रिक्टर पैमाने स्केल है और हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं वो भूकंप की तीव्रता को नापते हैं। उसकी तीव्रता नापने के लिए उसमें बताई जाती है कि तीव्रता कितनी हद तक होती है। तो वो रिक्टर पैमाने में हमारी जो दिए गए नंबर्स हैं उनकी तीव्रताओं की जाँच करते हैं। 5वां नंबर से नीचे आने वाले जितने भी नंबर होते हैं उन पर भूकंप की तीव्रता कम पाई जाती है। जो 5वें नंबर से ऊपर के आने वाले भूकंप होते हैं, जैसे 8वां नंबर 9वां नंबर, उसमें उसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है। दोस्तों, अगर अपन को भूकंप से बचना है तो अपन को किसी खुले स्थान पर जाना चाहिए
और मकान में अगर हैं तो अपन किसी भी कोने में जाकर अपन बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, तो अपन इस भूकंप के झटकों से बच सकते हैं। दोस्तों, इन सभी चीज़ों की अगर जवाब सवाब आपको समझ में आए हों तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं संजय पाल आपके लिए ऐसी रोचक वीडियो जरूर बनाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।